नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं लालचंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए मतदान पूरा तो हो गया, लेकिन राज्य की धरती एक बार फिर से जबरदस्त खून खराबे से लाल हो गई। सिर्फ मतदान के दिन ही 1.5 दर्जन लोगों की जानें चली गईं और नामांकन के दौरान भी करीब 1.5 दर्जन लोग पहले भी मारे गए थे। तो बड़ा सवाल यह है कि करीब 3 दर्जन लोगों के मारे जाने और सैकड़ों लोगों के घायल होने का जिम्मेदार कौन है? अदालत ने तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए बार बार आदेश दिया, लेकिन राज्य का चुनाव आयोग और ममता बनर्जी सरकार शुरू से आखिर तक सिर्फ एक ही चरण में चुनाव कराने के फैसले की जिद पर अड़ा रहा। सवाल उठता है कि क्यों न इसी जिद भरे फैसले को 3 दर्जन लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने का जिम्मेदार माना जाए। करेंगे इसी पर स्पेशल प्रोग्राम में बात। जुड़ेंगे खास मेहमान भी, लेकिन पहले देख लेते हैं इस समय तक की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में 24,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राजस्थान को बताया अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र। कहा, बीते 9 वर्षों में राज्य के विकास का किया गया हर संभव प्रयास। तेज बारिश के बीच भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उमड़ा बीकानेर। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने पीएम का किया अभिनंदन। पीएम के स्वागत के लिए पहुंचे साइकिल पर सवार युवा। पीएम ने लोगों का किया अभिवादन। अपार स्नेह के लिए जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को दी 6,100 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत विकास परियोजनाओं की सौगात। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और रेलवे विनिर्माण इकाई की रखी आधारशिला। कहा, तेज गति से विकास पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ संभव नहीं। तेलंगाना बन रहा है आर्थिक गतिविधियों का नया केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना सरकार पर बोला हमला। केसीआर सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट। कहा, दिल्ली तक फैला है भ्रष्टाचार का जाल। परिवारवाद की राजनीति में फंसा तेलंगाना। गहलोत सरकार पर भी साधा निशाना। कहा, अब भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टीकरण है राजस्थान सरकार की पहचान। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान भारी हिंसा, कई जगह मतपत्रों की भी हुई लूट। हिंसक घटनाओं में कई लोगों की मौत। भाजपा ने बताया लोकतंत्र की हत्या। बीएसएफ ने राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र। कहा, बार बार अनुरोध के बावजूद नहीं दी गई संवेदनशील बूथों की जानकारी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना। कहा, 10 साल में आपका बदला चाल, चरित्र और चेहरा। केजरीवाल सरकार पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर अपने कार्यकर्ताओं को रेवड़ियां बांटने का लगाया आरोप। देशवासियों को रेलवे की बड़ी राहत, सस्ता होगा रेल किराया। कई लग्जरी ट्रेनों के किराए में 25% तक की होगी कटौती। उन ट्रेनों में रियायती किराया योजना होगी शुरू, जहां 30 दिनों में यात्रियों की संख्या रही कम। छूट तत्काल प्रभाव से लागू। और देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश जारी। गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों के लिए अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। केरल में बाढ़ का कहर, अब तक 49 लोगों की मौत। उधर असम में बाढ़ ने फिर से बढ़ाई मुसीबत। एक दिन की बारिश में दिल्ली का भी हाल बेहाल। जगह जगह जल भराव से लोगों को करना पड़ा भारी परेशानी का सामना। तो ये थी अब तक की हेडलाइंस और अब ये देखते हैं स्पेशल प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से जबरदस्त खून खराबा हुआ। लाख कोशिशों के बावजूद पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर लगाम नहीं लगाई जा सकी और पंचायत चुनाव एक बार फिर से रक्त रंजित हो गए। पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान सूबे में जमकर बम, गोले और बंदूकें चली और राज्य सरकार और प्रशासन मूक दर्शक बनी रही। देखिए ये रिपोर्ट। जहां एक और शनिवार को देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून जमकर बरसता रहा,
वहीं पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की जड़ों पर बम गोला बारूद की बारिश होती रही। लोकतंत्र के पर्व पर पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में खूनी खेल होता रहा। कानून व्यवस्था चुनावी दंगाइयों के सामने बेबस खड़ी, लाचार नजर आई। सरेआम बंदूक की नोक पर लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास होता रहा। कहीं टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ता एक दूसरे पर वार करते रहे, तो दूसरी तरफ टीएमसी और दूसरे विपक्षी दलों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बाधित करते रहे। मुर्शिदाबाद में टीएमसी भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पंचायत चुनाव के दौरान कई लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे राज्य में भारी तनाव फैला हुआ है। राज्य में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद जमकर हिंसा हुई। मतदान शुरू होते ही कूच बिहार में मतदान केंद्रों में तोड़फोड़ की गई और मतपत्र लूट लिए गए। मतपत्र लूटने की खबरें कई और जगह से भी प्राप्त हुई हैं। पोलिंग चल रहा था, मैं गेट में ही था, तो लगभग 10 से 12 ये आया, दुष्कृति आया काला कपड़ा बच के, वो धक्का मार के मुझे ये कर दिया। मैं आर्म्स लेके गिर गया। मैंने उठा, मैंने देखा बैलेट लेके जा रहे। मैंने बैलेट पकड़ा। बैलेट पकड़ने के बाद जब मैं लोडिंग कर रहा था उसी टाइम वो लोग बाहर बम वगैरह सब ये करके वो लोग बैलेट वगैरह क्या किए वो मालूम नहीं, क्योंकि मैं आर्म्स और वो संभाल रहा था। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी हिंसा के संज्ञान लेते हुए जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आयोग के पास 3 से 4 जगहों से हिंसा की खबरें आई हैं। हमने इस पर संज्ञान लिया है। उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद से अधिक शिकायत दर्ज हुई हैं। मैं बंगाल के मतदाताओं से कहना चाहता हूं, वे मतदान केंद्र पर जाएं और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करें। हिंसा की खबर प्राप्त होने के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य के उत्तर 24 परगना का दौरा किया। उन्होंने अराजक तत्वों पर मतदान केंद्रों पर जाने से रोकने का आरोप लगाया। राज्यपाल ने जगह जगह रुककर लोगों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। इस बीच पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। आज पूरा डेमोक्रेसी खत्म कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन फंक्शनिंग बॉडी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कोर्ट में जाने से पहले हम लोग पार्टी की ओर से ज्ञापन दिया। हम लोग डिमांड किया सीसीटीवी फुटेज उसको एग्जामिन करके जहाँ जहाँ सीसीटीवी नॉन फंक्शनिंग था और जहाँ जहाँ धांधली हुआ है, रीग हुआ है, वह सबके रिपोल कराए। यह हम लोग का डिमांड है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ममता बनर्जी देख रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। ममता बनर्जी जी की सरकार में पुलिस प्रशासन के चलते लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, मतपेटियां लूटी जाती हैं और लोकतंत्र को कुचला जाता है और लोकतंत्र की हत्या होती है। कैसे लोगों के सिर फोड़ दिए जाते हैं, कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है और कैसे चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने का काम ममता बनर्जी जी और टीएमसी के नेता करते हैं। देखिए, बंगाल में सारा व्यवस्था असंवैधानिक कामों में पूरा लग चुकी है। ना वहाँ की सरकार राज्यपाल के आदेश को कोई सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट के आदेश को सम्मान करते हैं, सेंट्रल एजेंसी रहनी चाहिए, हाईकोर्ट की ऑर्डर रहा। ये सारे प्रिकॉशंस के बावजूद जब जमीनी स्तर पर जब स्थानीय पुलिस और प्रशासन खुद ही पार्शियल हो जाए और बायस्ड हो जाए और राजनीतिक दृष्टि से काम करे, ये तो संवैधानिक व्यवस्था इसको नहीं कहा जाता है। राज्य की 928 जिला परिषद, 9,730 पंचायत समिति और 63,229 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ। करीब 5 करोड़ 67 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हिंसा का पुराना इतिहास होने के बावजूद पूरे राज्य में एक ही चरण में पंचायत चुनाव कराने पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। जिस बात की आशंका विपक्ष जता रहा था वही हालात देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक बार फिर से वही हुआ पश्चिम बंगाल में जिसकी आशंका थी और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वयं पुरोहित, जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत स्वयं जी आपका।
और साथ में हमारे साथ प्रकाश चंदेलिया जी हैं, जो एडिटर हैं, संपादक हैं राष्ट्रीय महानगर के। बहुत बहुत स्वागत प्रकाश जी आपका भी। और हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी भी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम अपडेट लेंगे और ये चर्चा मैं आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लौट करके इस चर्चा पर हम लोग आएंगे। रूठी है तो मना ले बंधु, अरे अब के घर बसा ले बंधु। घर है यार घर बार नहीं, दीवार तो है हम वार नहीं। तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले। कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र CSC से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप डाउनलोड करें या किसान कॉल सेंटर पर फोन करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। रूठी है तो मना ले बंधु, अरे अब के घर बसा ले बंधु। घर है यार घर बार नहीं, दीवार तो है हम वार नहीं। तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले। कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। स्वागत है ब्रेक के बाद। और इस स्पेशल प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में फिर से खून का खेला खेला गया है, मतदान के दौरान भी और उससे पहले नामांकन के दौरान भी। मैं पहले अपडेट लेता हूं प्रसेनजीत दा से, उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। प्रसेनजीत दा, क्या है इस वक्त तक का अपडेट? जो आंकड़े आ रहे हैं करीब करीब 1.5 दर्जन से भी ज्यादा लोग सिर्फ आज मारे गए और उसके पहले भी 1.5 दर्जन लोग मारे गए। जी लालचंद, पहले तो आपके जरिए मैं हमारे पुराने साथी प्रकाश चंडालिया को काफी मेरे तरफ से शुभकामना देता हूं, क्योंकि काफी साल बाद हम दोनों ने आमने सामने हुए, वो भी वर्चुअली जी। दूसरी बात यह है कि जो स्वयं पुरोहित जी ने बताएंगे, मैं पहले उस बात को बता देता हूं। वो ये बताएंगे कि 61,000 के आसपास बूथ है, उसमें से सिर्फ 100-150 बूथों पे ये सब कुछ हुआ है। इसीलिए ये जो चुनाव है, ये मतदान है, ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। दूसरी बात वो कहेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा तृणमूल के लोग मरे हैं जी। तो ये दोनों बात वो कहेंगे, ये पहले मैं कह दिया। तीसरी बात यह है कि जो खतरा, वो खतरा मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, खतरा अभी से फिर 11 तारीख रात तक है, यानी कि जब तक रिजल्ट आएगा। स्ट्रांग रूम है, वो स्ट्रांग रूम तक, स्ट्रांग रूम तक बैलेट बॉक्स को पहुंचाना और उसको निगरानी पे रखना, नजरदारी पे रखना, और ठीक तरह से बैलेट पे गिनती काफी दिन बाद हिंदुस्तान में होने जा रहा है। तो बैलेट में जो धांधली पहले होता था, उसके बारे में भी लोगों का शक है। तो ये सब कुछ लेकर
एकदम अगर शुरू में आपको बोलने के लिए ये मेरा ओपनिंग रिमार्क है कि ये टेंशन अभी बरकरार है। ठीक ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास और मैं रुख करता हूं सीधे स्वयं पुरोहित जी का ही, क्योंकि आपने उनका नाम लिया है। स्वयं पुरोहित जी, सीधा सवाल, पहले से ही ये बात हो रही थी कि एक चरण में क्यों चुनाव कराए जा रहे हैं, आपत्ति थी, अदालत ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन चाहे जो भी मारे गए हो, ये 3 दर्जन लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल का जिम्मेदार, उसी जिद को क्यों नहीं माना जाए स्वयं पुरोहित जी? नहीं देखिए, सर्वप्रथम तो ये जो प्रसन्नजीत जी बख्शी जी ने जो कहा है वो उनको तो पता है, वो सुबह से टीवी डिबेट वगैरह कर रहे होंगे तो उनको पता है कि पार्टी का क्या जवाब आता है। मगर देखिए, ये आपको मैं ये दिखा रहा हूं, 1 मिनट रुकिए, ये देखिए, ये न्यूज़पेपर है आनंद बाजार पत्रिका, प्रकाश जी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप जो दिखाना चाहते हैं वो बता दीजिए हमें। मैं बता देता हूं, एक बार दिखा देता हूं, फिर ठीक है ठीक है। ये 2003 के ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे दिन का पेपर है। अच्छा, तो आप वहां से तुलना कर रहे हैं। ग्राम बांग्ला रक्त स्नान, बुद्ध, ठीक है, उसके बाद भी बहुत चुनाव हुए पश्चिम बंगाल के अंदर में, उसमें कमी आई है। जितने भी आप देखिए, जितने भी चुनाव हुए हैं, पूरा इतिहास उठा करके देखिए, प्रकाश जी भी आप बैठे हैं, गड़बेता में काट करके कंकाल जमीन में गाड़ दिया गया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। आप ये कहना चाह रहे हैं जो हुआ है वो कम है? नहीं, सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, पूरा आप तो मौका 1 घंटे की दीजिए। ठीक, बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। आप ये देखिए कि ये जो चुनाव हुआ, ये जो पंचायत चुनाव हुआ, पहले दिन से देखिए, जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है उसी दिन शुभेंदु अधिकारी चले जाते हैं दूसरे दिन गृह मंत्री के पास में। उनको पता है कि भाई ये पंचायत चुनाव में उनको जीतना नहीं है, वो हाय तौबा मचाते हैं। अनकॉन्टेस्टेड कितने लोग जीते? राजनीति की बात छोड़ दीजिए अभी सर, ठीक है, पिछली बात छोड़ कैसे दें? सारी भूमिका तो पीछे से उठ करके आज तक आ रही है। इन्होंने पहले से भूमिका बनाई है। सुबह 9 बजे से शुभेंदु अधिकारी बैठ गए मीडिया के सामने और बोलने लगे आर्टिकल 356 लगा दीजिए, आर्टिकल 355 लगा दीजिए। तो आप उस भारतीय जनता पार्टी पर आप हिंसा की जिम्मेदार डालना चाह रहे हैं जो राज्य में सत्ता में नहीं है? मगर बख्शी जी भी जो बोलेंगे और प्रकाश जी भी जो बोलेंगे, ये काइंड ऑफ भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बंगाल लौटता हूं आपके पास, राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो वो जवाब देंगे। लौटता हूं आपके पास। राजनीति है, सुनिए, बंगाल की जो राजनीति है उसके अंदर में कमी आई है। 2011 में जब दीदी बन करके आई थी, मुख्यमंत्री बनी थी, 55,000 से ज्यादा कार्यकर्ता लौटता हूं। आप कह रहे हैं कि जो हुआ है वो कम है, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। प्रकाश चंदेलिया जी, आपने तो लंबे समय से इस सूबे के दुर्भाग्य को देखा है। 3 दर्जन लोग मारे गए हैं नामांकन से लेकर अब तक, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। स्वयं पुरोहित जी का तर्क है कि एक तो कम है, और दूसरी बात ये कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं जिसका जवाब स्वयं पुरोहित जी ने नहीं दिया, क्यों न जिम्मेदार माना जाए उस जिद को जिस जिद के तहत एक ही चरण में चुनाव कराने का फैसला लिया गया। आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अगर ये चुनाव 3 या 4 चरण में होते तो संभवतः इस प्रकार की हिंसा नहीं होती। मैं भी वही बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य के पतन की आज पराकाष्ठा है। हमारे मित्र स्वयं प्रकाश जी कह रहे हैं कि इस बार की जो हिंसा हुई है वो कम हुई है जी। वो जानते हैं अच्छी तरह से कि 33-34 वर्षों के वामपंथी शासन में भी हिंसा होती थी, लेकिन ममता बनर्जी हमेशा ये बात कहती थी कि बदला नहीं, बदल की राजनीति करेंगे। 2018 की बात हो या उसके 5 वर्ष पहले 2013 की बात हो, हर चुनाव में हिंसा हुई है और इस बार की हिंसा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 33 तो आंकड़ा ऊपर से आ रहा है, आप देखिए अभी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है किस प्रकार खुद को लूटा जा रहा है। बिल्कुल, बैलेट बॉक्स लेकर भाग रहा है कोई। बिल्कुल, और यही बैलेट बॉक्स जो है बाद में तालाब में ये लड़का फेंक देता है। तालाब में, ये देखिए, बिल्कुल। लालचंद जी, सबसे बड़ी बात यहां पर है कि यहां तृणमूल अकेली पार्टी नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार की जो पुलिस है वो राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि सिविक वॉलंटियर्स का पश्चिम बंगाल में जो निर्देश जारी है कि वो ऐसे किसी भी काम में उनको नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस में। लेकिन आज भी प्रसन्नजीत दा जानते हैं, उन्होंने आज इसको कवर भी किया होगा कि कई बूथों पर सिविक वॉलंटियर्स कार्यकर्ता जो है बाकायदा यूनिफॉर्म में रह करके उनकी पार्टी के सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को समर्थन दे रहे हैं। इस प्रकार का काम और जिस प्रकार से लौटता हूं आपके पास, मैं रुख करता हूं प्रसेनजीत दा का। प्रसेनजीत दा, जब अदालत ने यह इंश्योर किया कि 50% केंद्रीय रिजर्व बल होंगे, लेकिन
ऐसा लग रहा है कि वो भी पर्याप्त नहीं हुआ। जिस तरह से लोग बैलेट बॉक्स लेकर के भाग रहे हैं, सीधे वो देशी कट्टा चला रहे हैं, ईंट पत्थर चला रहे हैं, तो इससे यह लगता है कि पर्याप्त नहीं हुआ, तैनाती नहीं हुई क्या ठीक से? हाँ, आपकी जो आखिरी बात ये है वो ठीक है कि तैनाती नहीं हुआ जी, क्योंकि यहाँ ये भी एक आर्ट है, ये भी एक आर्ट है कि किस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निर्देश को उंगली दिखाकर ऐसा स्थिति पैदा किया जाए कि हम किया भी है नहीं भी किए हैं। उसी का एक मैं कहना चाहूंगा कि उसका एक क्लास खोलना चाहिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और यहाँ की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से या कमिश्नर की तरफ से। ये एक तरीका होना चाहिए कि ये हम क्लास लेते रहे, क्योंकि आपने बताया अपने रिपोर्ट में कि बीएसएफ की आईजी को यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में आके माथा पेटना पड़ा कि आप तो मुझे ये तो दीजिए, लिस्ट जानकारी तो दीजिए, कहां कैसे कैसे लोगों को भेजना चाहिए। तो राजीवा सिन्हा जो यहाँ की स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बताया वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी ले सकते थे। एक आईजी को किसी ने कह रहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल क्या है, निर्देश क्या है अदालत की, ये तो आप देखें। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब यह है कि लोग देखें कि किस तरह से अदालत को उंगली दिखाया जा सकता है। ठीक, मतलब धूल झोंका गया, आंखों में धूल झोंका गया। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप तुलना कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए तुलना, लेकिन आप ये भी जरूर जवाब दीजिए कि आप तो बदलने के लिए आए थे। ये खेला अगर अभी भी राज्य में हो रहा है, मुझे बता दीजिए भारत में कोई भी राज्य, मुझे बता दीजिए इस धरती पर कोई भी जगह जहां पर कि चुनाव में इतनी ज्यादा हिंसा होती होगी। मौका दीजिए, 1 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने का मौका दीजिए। जी बोलिए, आप एकदम 1 मिनट आराम से बोलिए। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जो राजनीति का माहौल बनाया गया है, 2021 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी, और अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी जिसको भारत जलाओ पार्टी भी आप बोल सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी जो हमारी पार्टी से मीर जाफर बन के गए, ये सुकांतु मजूमदार, और अभी वामपंथी जो जिंदगी भर वामपंथी किस लिए फेमस है ये भी बता देंगे प्रकाश चंडालिया जी कि वो साइंटिफिक रिगिंग करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर किसी का होगा तो वो होगा भारतीय जनता पार्टी का। और झूठ बोलने का बंद होनी चाहिए, लेकिन आपने उसी का अनुसरण के लिए कि अगर ये बोलते हैं कि उत्तर में जा रहे हैं तो देखने जाइए दक्षिण में। अगर भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि दंगा होगा पहले से, इसका मतलब यह है कि ये दंगा करने वाले लोग हैं, यही लोग हैं जो आज भारत बंगाल को चलाया है। और 22 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आज मरे हैं। कोई भी मरे, चाहे तृणमूल कांग्रेस के मरे या किसी के भी मरे, जिम्मेदारी तो सरकार की होगी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी ना। आप बीजेपी पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, सीपीएम पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के साथ में मिलकर के शुभेंदु अधिकारी, देखिए पश्चिम ठीक है, लौटता हूं मैं। शांत प्रदेश है, चुनाव के समय में ये बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, वो अपने हिस्से का जवाब देते हैं लेकिन फिलहाल जुड़ नहीं पाए हैं। लौटता हूं, आप सभी के पास वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। रूठी है तो मना ले बंधु, अरे अब के घर बसा ले बंधु। घर है यार घर बार नहीं, दीवार तो है हम वार नहीं। तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले। कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है। ब्रेक के बाद पश्चिम बंगाल के खून खराबे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं प्रकाश चंदेलिया जी का रुख करता हूं। प्रकाश जी, जिस तरह से स्वयं दादा कह रहे हैं कि देखिए कभी बीजेपी का नाम ले रहे हैं, कभी सीपीएम का नाम ले रहे हैं, लेकिन जरा ये बताएं कि जिस तरह से कि बीएसएफ कह रही है कि संवेदनशील बूथ की जानकारी तो दें ताकि हम उस पर सुरक्षा कर पाएं,
तैनाती तो सही ढंग से हो, अदालत, हमने देखा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये खेला खेला गया, लेकिन तैनाती ठीक से अगर नहीं हुई तो उसी का ये नतीजा हम देख रहे हैं। और क्या दूसरे पर जिम्मेदारी डाल करके टीएमसी बच सकती है क्या? लालचंद जी, आप पहले दिन से अगर इतिहास उठा के देखें, जिस दिन से पंचायत चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद से राज्य सरकार की जो रणनीति रही है वो किस प्रकार से रही है वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मामला सबसे पहले तो राज्य सरकार इसके पक्ष में ही नहीं थी कि यहाँ पर बंगाल में केंद्रीय जो जवान है उनकी तैनाती की जाए। बाद में जब लगा कि काफी विरोध हो रहा है तो इन्होंने बगल के 4-5 राज्यों से कुछ सैनिकों को, कुछ जवानों को बुलाने की बात की। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने जब निर्देश दिया कि नहीं, बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती होगी और इसका पूरा खर्च केंद्र उठाने को तैयार है, तब आप दूसरे राज्यों से क्यों बुला रहे हैं? तब इसके बाद में जो ममता बनर्जी के अत्यंत खास चुनाव आयुक्त हैं, मुझे इस बात की कहने की इजाजत दीजिए कि वो निश्चित रूप से एक पक्षीय दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हैं। बिल्कुल, और ये सवाल शुरू से उठ रहा है, ये सवाल शुरू से उठ रहा है। छोटा सा काउंटर में स्वयं दादा का ले लेता हूं। स्वयं दादा, छोटा सा काउंटर। जी देखिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए, जब हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ तब उन्होंने केवल 22 कंपनियों का ऑर्डर किया, केवल 22। नहीं सुनिए प्रकाश जी, मैं आपको क्षमा चाहूंगा। प्रकाश जी देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है या बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है? बीएसएफ का इंटरप्शन अपने आप में लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर का हनन है, लोकतंत्र का हनन है। बीएसएफ का काम है बॉर्डर। चलिए, समय हमारे पास कम है, अगर हमारे समय कम है, लेकिन फिलहाल ये बिल्कुल सवाल हैं, ये सवाल उठेंगे कि ये जो 3 दर्जन मौत हुए हैं, सैकड़ों घायल हुए हैं, क्यों उस फैसले के जिद पर अड़े रहे कि एक ही चरण में चुनाव कराना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, समय की कमी थी वरना इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल क्यों एक बार फिर से खून से हो गया लाल, और वो भी पंचायत चुनाव के नामांकन से लेकर के मतदान तक। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन सोचने का यह सवाल है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।